राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरन राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मैंने लाइव आने का सोचा था, पर मैं लाइव आई भी थी, पर पता नहीं कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से लोग भी नहीं जुड़ पाए थे और बार बार मेरी लाइव भी कट रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों का ना बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है, क्योंकि देखिए मेरा जो चैनल था राधे की रसोई काफ़ी पहले से था, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं डालती थी, मैं बिल्कुल भी अपडेट नहीं थी उस पर। बट 1 से 1.5 महीने पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो भोग बनाती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए मैं लोगों से शेयर करूँ, ताकि क्योंकि मोस्टली सभी के घर में ठाकुर जी हैं, सब ने ठाकुर जी को विराजमान किया हुआ है और बहुत से फेस्टिवल भी पड़ते रहते हैं और रोज़ भी भोग लगता है ठाकुर जी को। तो मैंने सोचा कि सबके साथ अपनी भोग की रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि सब लोग अपने लाला को बनाकर अच्छी अच्छी रेसिपी खिला सकें। तो मैंने 1.5 महीने पहले शुरू किया और 1.5 महीने पहले मेरे 280 सब्सक्राइबर्स थे। आप सोचिए कि 280 सब्सक्राइबर्स, एंड विद इन 1.5 मंथ आप लोगों की वजह से मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स परसों पूरे हो चुके हैं। इतना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत मैसेजेस भी मुझे आते हैं। और मुझे सबसे अच्छा तो जब लगता है, देखिए ट्रॉलर्स बहुत हैं मेरी उस पर भी, मैं भोग डालती हूँ तो जो ट्रॉलर्स हैं ना वो बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं मेरे बारे में और लाला के बारे में, मेरे ठाकुर जी के बारे में। तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है ना, जब एक आंटी हैं जैसे मेरी सब्सक्राइबर, तो वो मुझे डेली ही मैसेजेस करती हैं कि राधे राधे बेटा, खुश रहो बेटा, वेरी गुड बेटा। तो जब वो बेटा बोल के मुझे मैसेज करती हैं ना, कमेंट करती हैं मेरे हर वीडियो पे, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और विद इन 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीना ही हुआ है अभी मुझे अपनी वीडियो अपलोड करते हुए, और मुझे 10 के सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे अब तक प्यार दिया है ना, आप आगे भी मुझे बहुत प्यार दें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपने लाला को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने लाला हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले आप मिलिए मेरे बड़े वाले लाला से। इनका नाम है लड्डू। ठीक है, मैं इनको लड्डू बुलाती हूँ। मैंने इनका नाम नहीं बदला, मैंने इनका नाम हमेशा से लड्डू रखा है जब से ये मेरे घर पर आए हैं। और इतनी कृपा है ना इनकी मुझ पर, अब मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो जैसे ये बैठे हैं, है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मैं इनके एक्सप्रेशन से समझ आ जाती हूँ। जैसे आज सुबह की ले लीजिए, मैंने इनको ये पोशाक पहनाई, नहलाकर धुलाकर स्नान करा के, तो इसके साथ में ना मैचिंग में ब्लू कलर की पगड़ी है, तो मैंने वो लगा दी। अभी ये है न्यू पगड़ी, मैंने ये नहीं लगाई, तो मैंने ब्लू पगड़ी लगाई, तो बार बार वो पगड़ी गिरे जाए, बार बार वो पगड़ी गिरे जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी वाली पगड़ी लगा कर देखती हूँ, तो मैंने ये लगाई, ये पगड़ी जब से नहीं गिरी है। तो आप समझ सकते हैं, और ये भाव तो सिर्फ एक भक्त और ठाकुर जी ही समझ सकते हैं। तो ये है मेरे बड़े वाले लाला लड्डू। मिलिए आप लोग इनसे, और कैसे लगे आपको ये, इनका श्रृंगार कैसे लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। और ये है मेरे छोटे लाला। इनका नाम मैंने रखा है गोपू। मैं इनको गोपू कहकर ही बुलाती हूँ। जो मेरा बेटा है वो भी गोपू ही बोलता है इनको, हम यही बोलते हैं। और सबसे पहले जो मेरे घर में विराजमान हुए थे ना गोपाल जी, वो ये ही हैं, उनसे भी पहले। और क्योंकि मेरे पास गोविंद और राधे रानी भी हैं, लेकिन सबसे पहले जहाँ से मेरी भक्ति की शुरुआत हुई ना, वो इनसे हुई है। इनकी वजह से मुझे पता चला कि भक्ति में कितनी शक्ति है। तो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ अपनी स्टोरी। लोगों ने मुझे बोला है कि आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरी भक्ति की जो कहानी है वो कैसे शुरू हुई। ये बात है 2017 की। जन्माष्टमी का मौका था, जन्माष्टमी 2 से 3 दिन बाद थी, और मेरे घर पर ना किसी ने मुझे गिफ्ट में इतने छोटे से क्या कहते हैं, पीतल का झूला दिया था। उसके अंदर ही अटैच करके ठाकुर जी बैठे हुए थे, इतने से। 0 नंबर भी बहुत बड़ा है, बहुत छोटे थे वो।
तो मैं उनके लिए ड्रेस लेने चली गई। मैंने कहा चलो परसों जन्माष्टमी है, मैं कुछ सामान ले आती हूँ, फूल वगैरह ले आती हूँ, क्योंकि मुझे भक्ति का, देखिए मैं भगवान में मानती थी शुरू से, भोलेनाथ में, कृष्ण जी में, बट इतनी भक्ति नहीं थी। फिर मैं गई लेने, तो मैंने शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे अपने ठाकुर जी के लिए ना, लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास, मुझे उनके लिए पोशाक चाहिए। तो अभी उन्होंने बोला कि ठीक है, कितने नंबर की हैं। अब भाई मुझे नंबर वंबर कुछ नहीं मालूम। मैंने बोला कि नंबर तो मुझे नहीं पता, बट हाँ वो छोटे से हैं। तो उन्होंने 0 नंबर वाली ड्रेस निकाल कर मुझे दे दी कि ठीक है जी, ये लीजिए, ये आपकी ड्रेस है, ये ठाकुर जी को आ जाएगी। मैंने कहा भैया ये तो बहुत बड़ी है, मेरे ठाकुर जी तो बहुत छोटे हैं। उन्होंने कहा देखिए आप मुझे बताइए कि कितने बड़े हैं। मैंने कहा इतने से हैं। अच्छा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं छोटी ड्रेस निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने बेचारों ने छोटी ड्रेस निकाली भी, पर फिर एक टेंशन और। मैंने कहा ये मैं उनको पहनाऊँगी कैसे? तो उन्होंने छोटे से ठाकुर जी निकाले, उनको पोशाक पहनाई कि ऐसे पहना देना। मैंने कहा पर ये तो पहन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे ठाकुर जी तो अटैच्ड हैं, झूले से अटैच हैं, वो नहीं पहन पाएंगे इनको। तो उन्होंने कहा तो फिर आप एक काम कीजिए, आप फूल वूल ले जाइए, उनकी पोशाक नहीं आ पाएगी झूले में अटैच वालों की। चलो ठीक है। फिर वहाँ पर एक आंटी जी आती हैं और उनके हाथ में ना एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, जितने बड़े मेरे गोपू हैं ना उतने ही बड़े, इतने से, और उनका श्रृंगार हुआ हुआ था। इतने मनमोहक, इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी थे ना वो, कि मैं उनको देखती ही रह गई थोड़ी देर। तो फिर मैं बोली उन आंटी से कि आपको ये लड्डू गोपाल जी कहाँ से मिले? उन्होंने कहा ये तो मेरे लाला हैं और मैं तो ये वृंदावन से लेकर आई हूँ। तो मैंने फिर शॉपकीपर से बोला कि भाई मुझे भी ऐसे ही ठाकुर जी चाहिए, आप मुझे दो। तो उन्होंने मुझे ठाकुर जी वैसे ही दिए, लेकिन उनका श्रृंगार नहीं हुआ हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो श्रृंगार वाले ही गोपाल जी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको श्रृंगार वाले चाहिए तो वो आपको वृंदावन में मिलेंगे, हम तो आपको ये ऐसे ही दे सकते हैं, सिंपल नहीं। तो अब जन्माष्टमी थी, वृंदावन जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा, तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मेकअप कर लूँगी, अपने आप श्रृंगार कर दूँगी। फिर मैं उन्हें लेकर आ गई घर पे, उनकी पोशाक ले आई, है ना, और कुछ नहीं लेकर आई। ये सोचिए कि मैं कुछ नहीं लाई, सिर्फ उनकी पोशाक उठाकर मैं लेकर आ गई। फिर कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी घर में आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इसके घर में जाऊंगा, तो वो अपने साथ सब चीज़ें लेकर आते हैं। तो इत्तेफाकन जो मेरे इन लॉज़ हैं, वहाँ से मेरी बुआ जी हैं, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कल कोई फंक्शन है, आप लोगों को मेरे घर आना है। तो मैंने कहा बुआ जी मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं नए ठाकुर जी लाई हूँ, तो मुझे उन्हें विराजमान करना है। तो उन्होंने बोला कैसे विराजमान करोगे? तो मैंने उन्हें कहा कुछ नहीं, बस उनको नहलाकर और मैं उनको कपड़े पहना के बिठा दूँगी और उनकी पूजा कर दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं बुद्धू, ऐसे नहीं होता है। फिर उन्होंने मुझे पूरी जो है फ़ोन पर ही सब कुछ समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और उनको पूरा श्रृंगार चढ़ाना पड़ता है, सिर्फ पोशाक नहीं, मुरली भी, उनके हाथ के कड़े भी, उनकी पायल भी, उनकी पगड़ी भी, उनके बाल भी, उनकी बिंदी भी, सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब कल मैं गई उनके घर पे, उन्होंने कहा यहाँ लेकर आना लाला को। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गई तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तो बुआ हूँ ना तुम दोनों की भी, तो मैं इनकी भी अब इनकी भी मैं बुआ हो गई। तो बुआ जो है लाला के कपड़े देती है छठी में, तो उन्होंने मेरे ठाकुर जी के कपड़े, उनका पूरा श्रृंगार, सब कुछ उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई कि देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप भगवान मानकर बिठा कर रखो, है ना, लेकिन अगर आप गोपाल जी घर में लेकर आए हो तो आपको उनसे कुछ रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर उनकी सेवा आपको बिल्कुल ऐसे करनी होगी जैसे आप उस रिश्ते में रहते हैं। जैसे अगर आप भाई बनाएंगे तो आपको उनकी सेवा भाई की तरह, अपने घर के मेंबर की तरह करनी होगी। बेटा बनाएंगे तो बेटे की तरह करनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है जी, हम तो बेटा बनाएंगे। हमने इनका नाम रख दिया लड्डू, है ना, कि ये हमारे लड्डू हैं, गोपू हैं। अब हम इनसे रिश्ता बनाते हैं कि ये हमारे बेटे हैं। अब देखो अब तक मुझे कुछ नहीं पता था भक्ति का, लेकिन जब ये मेरे घर में आ गए, विराजमान हो गए, और जब ही से मुझे किसी ने बताया कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब ये इनका घर है, अब ये मत बोलना कि ये मेरे घर विराजमान हुए हैं, अब आप सबको ये बोलना कि ये जो है अपने घर में विराजमान हुए हैं। फिर मैं धीरे 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 नेट पर सर्च करती रहती थी कि ठाकुर जी की पोशाक कैसे धोएं और उनको सुलाएं कैसे, उनके लिए बेड चाहिए, उनके लिए गद्दे चाहिए,
फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अच्छा इनकी मच्छरदानी भी चाहिए और इनको मच्छर ना लगें। फिर मैं नेल्स, मेरे को शौक़ था बड़े बड़े नेल्स का। फिर एक दिन मैं इनको नहला रही थी तो मेरे नेबरहुड से ही कोई आया तो उन्होंने बोला अरे इतने बड़े बड़े नेल्स और ठाकुर जी को लगेंगे नहीं। तो तभी से फिर मैंने नेल्स भी सारे काट दिए अपने। और जब से मैंने नेल्स नहीं बढ़ाए हैं, देख लीजिए बिल्कुल छोटे छोटे नेल्स हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो मतलब ठाकुर, जब हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ठाकुर जी को अपने घर लेकर आते हैं ना, तो ठाकुर जी सब रास्ते बनाते चले जाते हैं। छोटा मंदिर था हमारे पास क्योंकि हम लोगों को इतनी पूजा पाठ की थी नहीं। फिर हमने बड़ा मंदिर लिया, नए नए ग्रीन कार्पेट वॉलपेपर्स लिए कि ठाकुर जी को घास में भी घुमाना है, इनकी नौका विहार भी करानी है। धीरे 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 हम सब सीख गए इनके बारे में। वृंदावन तो मैं जाती ही थी पहले भी, लेकिन फिर जब से और ज़्यादा जाना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने बड़े वाले गोपाल जी को लेकर, तो उनको भी मैं बिना मेकअप के लेके आई क्योंकि मैंने सोचा कि भाई श्रृंगार तो मुझे आता ही है, अपनी गोपू का श्रृंगार तो मैं करती हूँ, तो मैं इनका भी करूँगी। फिर धीरे धीरे हम कुछ टाइम बाद फिर से वृंदावन गए, तो हम वहाँ से गोविंद और राधा रानी लेकर आए। उनके भी दर्शन मैं आपको कराऊंगी पर अगले व्लॉग में। तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर मैं भोग बनाने लगी, नए नए भोग सीखने लगी। और हमारे पड़ोस में एक माता, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि आपको किसने बताया कि ये भोग हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारे नेबरहुड में एक माता जी हैं, वो इस्कॉन से हैं। उन्होंने इस्कॉन की शिक्षा ली हुई है, सब कुछ लिया हुआ है। तो वो अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाती हैं और वो ही मुझसे, मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि अब क्या बनाना है, और नए नए प्रसाद, नई नई चीज़ें पूछती रहती हूँ, वो मुझे बताती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इस्कॉन का जो है वैष्णव टीका भी मुझे लगाना नहीं आता था, उन्होंने ही मुझे सिखाया। देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज़ है मेरे हिसाब से कि आप उसमें मतलब जाते ही जाओ, आप उसको कभी भी तर नहीं पाओगे, ठीक है ना। रोज़ आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नई बातें सीखने को मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आप लोग में से कोई एक मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो मैं मानती हूँ कि ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, है ना। लेकिन कभी कभी लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं ना कि वो दिल को चुभती भी है। अच्छा, ये तो थी मेरी भक्ति की शुरुआत। एक चीज़ और है, जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अंदर से हमें खुशी है, लेकिन हम शर्माते हैं लोगों के सामने, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव बन गया है आजकल लोगों में कि अरे ये, मुझे भी ये सब झेलना पड़ा। जब मैंने भक्ति शुरू करी, ठाकुर जी को सुलाना शुरू करा कि मैं ऐसे सुलाऊंगी, ऐसे उठाऊंगी, इनको नाइट ड्रेस बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, तो लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या भक्ति की उम्र है, अपना घर संभालो, अपने बच्चे को संभालो, अपनी गृहस्थी देखो, क्यों इन झंझटों में पड़ गई हो अभी से ही, इनके तो बहुत काम होते हैं, तुम कैसे कर पाओगी। हाँ, तुम्हारा छोटा लड़का भी है, बेटा भी है तुम्हारा, तुम नहीं कर पाओगी, तुम तो इसी उम्र में इस कामों में पड़ गई, तो तुम अपनी गृहस्थी कैसे संभालोगी। अरे आप लोग ये सोचिए कि ये हमारे घर में आए हैं, इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं है। और आप लोग क्या सोचते हैं कि हम भक्ति बुढ़े होने के बाद करेंगे, तो बुढ़े होने के बाद नहीं दिया भगवान ने वक्त। हाँ, आपको पता है अपने एक मोमेंट का भी कि इस पल मैं आपके सामने बैठी हूँ, इस पल कहाँ हूँ, या इस पल आप यहाँ हैं, अगले पल आप कहाँ हैं, नहीं पता हमें किसी को भी। तो मेरे कहने का मतलब ये ही है कि भक्ति में आपको रोज़ रोज़ लोगों की बात सुननी पड़ेगी, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पता है कि आपके ठाकुर जी आपसे खुश हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कमेंट करते जाओ भाई, मुझे पता है कि मेरे ठाकुर जी मुझसे और मेरी सेवा से कितने खुश हैं, उनका कितना बड़ा हाथ है मेरे सर पर, मेरे घर वालों पर, है ना। तो ये था। तो फिर मैंने रेसिपी शेयर करनी शुरू करी ठाकुर जी का नाम लेकर, और उन्होंने देखो इस पर भी कृपा करी कि मेरे 1.5 महीने के अंदर 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। बस मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ना मेरी वीडियो को और शेयर करें, और जैसे जैसे हमारी 10K की फैमिली हुई है ना, धीरे धीरे हमारी 100K की फैमिली हो, 1 मिलियन की फैमिली हो। और आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी चीज़ें बारे मेरे बारे में, या फिर आप लोगों के बारे में आपको मुझे कुछ भी शेयर करना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक
लिंक मैं आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। मुझे फॉलो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं आप। मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। लेकिन समय हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं आंसर सबकी बातों का दूंगी। आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में, अपने बारे में, या कुछ भक्ति के बारे में आपको शेयर करना है, कुछ नॉलेज मुझे देनी है जो मुझे नहीं मालूम है, तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके पास ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगी। एंड थैंक यू। तो बस मैं आप लोगों से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग मुझे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे डीएम कीजिए। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।